Hello friends, this is Kshitij Pandey, manager in Bank of Maharashtra. Before starting this video, I want to request all of you, please subscribe my channel, comment on my video, hit like button on videos. बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। पिछले एक महीने से लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर का फॉर्म फिलअप हो रहा था, जो स्टरडे नाइट एंड हो गया और आई थिंक 4 दिसंबर एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी सी अपडेट मैं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अवेयर नहीं होगा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। एक बात आप सबको बहुत ही अच्छे से मैं बता देना चाहता हूं कि पहले मैं भी प्राइवेट बैंक में काम करता था। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, यूट्यूबर्स भी जानते हैं, आई थिंक यूट्यूब पे लोग जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं मैंने कैसे 3 एग्ज़ाम एक बार में क्वालिफाई किया और फाइनली बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ज्वाइन किया। लास्ट ईयर इस टाइम हम लोग सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आई थिंक 29 दिसंबर को एग्ज़ाम था और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नंबर से 0.45 मार्क्स की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर में नहीं हुआ। बट उसकी मुझे अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो रिज़ल्ट आने के 4 दिन पहले मेरा स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर में सिलेक्शन हो चुका था, स्केल 2 ऑफिसर में। तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दुखी नहीं हुआ मैं। हालांकि उसके पहले मैंने जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था RRB में। तो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में गया, बट इंटरव्यू में मैं पास नहीं हो पाया। वो सब छोड़िए, मैं ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि इस एग्ज़ाम को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये एग्ज़ाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब PO से काफ़ी ईजी एग्ज़ाम होता है। आई थिंक 170 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टोटल, जिसमें 120 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे लास्ट ईयर पैटर्न था। मैंने देखा मैं एग्ज़ाम में इस समय अपने जॉब में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, आई एम सॉरी। तो जो एग्ज़ाम ये होने वाला है, सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में 40 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस आने वाले हैं, 20 मार्क्स के बैंकिंग अवेयरनेस आने वाले हैं और 20 मार्क्स का मैथ और आई थिंक 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। पैटर्न मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट ईयर का पैटर्न मुझे याद है। 40 मार्क्स का आई थिंक GA हुआ था या फिर बैंकिंग नॉलेज हुआ था और 30 मार्क्स के इंग्लिश हुए थे और 20 मार्क्स का रीजनिंग हुआ था। रीजनिंग में आप सबको ध्यान रखना है कि उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मीन्स नॉट अ कंप्यूटर नॉलेज, दैट्स मीन कंप्यूटराइज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो कोडिंग्स में आएंगे सारे क्वेश्चंस, उसको आपको ध्यान रखना है। आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या पता पैटर्न में चेंज आ जाए और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से एग्ज़ाम हुआ है सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रीजनिंग आते हैं। तो अभी आपको बता दूं, जो 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होने वाला है, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है। सारे क्वेश्चन रेफरेंस रहेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री से। तो बैंकिंग इंडस्ट्री, इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये पढ़ना, और जो 40 मार्क्स का बैंकिंग स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग है, वो भी बैंकिंग का ही है। उसमें आपको डीप पढ़ना होगा। जो लोग JIB की प्रिपरेशन किए होंगे, JAIIB उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसमें एक पेपर है LRB, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग्स। तो वो पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा था। तो उसमें आपको जैसे BR एक्ट पढ़ना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट पढ़ना है, NI एक्ट पढ़ना है। NI एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, उसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपको पढ़ना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं एक चीज़ बता पाऊँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यूट्यूब पे आपको उन चैनल्स से दूर रहना है जो चैनल्स आपको PO की प्रिपरेशन करवाते हैं, कलर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बिल्कुल ही डिफ़र है PO और कलर्स से।
पीओ क्लर्क के एक भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा भी नहीं सकते। आप उन चैनल्स पे जाइए जहाँ पे स्केल 2 की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मैं कुछ चैनल्स का नाम जानता हूँ लेकिन मैं यहाँ ले नहीं सकता। आप उन चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे और आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 1 महीने से कम का टाइम रह गया है और मैं आपको एश्योर करता हूँ 90 डेज में 90 डेज नहीं 90 आवर्स में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। 90 आवर्स का मतलब क्या हुआ, एक दिन अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली 3 आवर्स देते हैं तो 29 दिन में 90 आवर्स, लेकिन 30 दिन अब बचा नहीं है। आपको 90 घंटे पढ़ने हैं, अपने टाइम को मैनेज करके पढ़िए, आप निकाल सकते हैं। इंग्लिश पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश आएंगे, उसके बाद 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ये आपका मेरिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आप जीए जितना भी पढ़ ले कम ही है, बैंकिंग नॉलेज जितना भी पढ़ ले अब वो हार्ड है क्योंकि आप 40 में 35 नहीं ला सकते। ये 100% श्योर है, कितना भी कोई पढ़े 35 आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश पे फोकस करें, रीजनिंग पे फोकस करें और जीए पे भी उतना ही फोकस करें। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री और इकोनॉमी, और जो बैंकिंग का 40 मार्क्स का आने वाला है उस पर भी, लेकिन इंग्लिश पे ज़्यादा क्योंकि 70 मार्क्स का वेटेज है और इंग्लिश सबको आती है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती बट मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 50 मार्क्स के जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं उसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं। मैंने 2-3 टॉपिक्स बताया, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं बता दूंगा। उसके अलावा भी जो भी स्केल 2 की या फिर स्केल 1 जिसके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है विद MBA, वो पंजाब एंड सिंध बैंक में भी वैकेंसी आई है, वहाँ भी भर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई है या आया था, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आने वाले समय में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आने वाली है स्केल 2 ऑफिसर की, और जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। तो जिनका हो चुका है वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनका इस साल होगा। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड कंसिस्टेंटली आप प्रिपरेशन करते रहिए। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।